नमस्कार माई फैमिली, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि त्याग वहीं करें जहाँ पे आपकी कद्र हो। क्योंकि दोपहर में दिया जलाने से अंधकार तो कम नहीं होता है, लेकिन उसका वजूद ज़रूर कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपना त्याग या आप अपना समय या आप अपनी मेहनत या आप अपना जो भी उपकार करें, किसी की हेल्प करें, जो कुछ भी करें उनके लिए करें जो आपकी कद्र करता है। जो जिसके लिए आप कुछ भी कर दे, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और सामने वाला आपकी कद्र ही नहीं करता, तो वहाँ पे सिर्फ अपना वजूद ही कम होता है और कोई उस सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप जो कद्र करने वाला होता है उसके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देंगे ना, तो वो मतलब उसका एहसान नहीं भूलता। ये अंधेरे में दीपक जलाने के बराबर होता है। जिस प्रकार जो कदर करने वाला नहीं करने वाला इंसान होता है ना, उसके लिए ये होता है कि जैसे दोपहर में दीपक जला दिया, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब दीपक जल रहा है, उसके लिए जल रहा है, आपने उसके लिए जलाया है। लेकिन अगर वही दीपक जिस मजबूरी में किसी के सामने आपने जला दिया रात को, तो उसका वो मौजूद समझेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपना त्याग या अपना समय बर्बाद या जो कुछ भी करो उसके लिए करो जहाँ पे आपकी इज्जत हो, कद्र करे। बिना कद्र के मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हो और सामने वाला आपको कुछ समझता ही नहीं है, तो उस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। और मतलब हर किसी, मुझे लगता है हर दुनिया, इस दुनिया में ना हर इंसान के साथ ये ज़रूर होता है कि आपको खुद को भी फील होता है कि मैंने इसके लिए इतना किया है और मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ और ये सामने वाला हमारी कद्र ही नहीं कर रहा है। तो अपना त्याग वहीं करें जहाँ पे आपकी कद्र हो। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विचार, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के वही 4:30 हो रहे हैं, क्योंकि आज मैं 4 बजे उठ गई थी। इनका है शूट, तो यहाँ पे 5-6 मॉडल आएंगे, वो नाश्ता वगैरह यहीं पे करेंगे, फिर जाएंगे। तो 7:30 बजे मुझे भी निकलना है। तो 2 मॉडल तो आ ही चुके हैं, वो भोपाल से आना था उनको, वो अंदर सो रहे थे। 3:30 बजे की उनकी ट्रेन थी, तो वो 3:30 बजे यहाँ पहुँच चुके थे। और इन्होंने मुझे उठाया नहीं, बताया नहीं, तो वो अंदर सो रहे हैं दूसरे कमरे में। मैं मिली भी नहीं उनसे, जब वो उठेंगे तब मिलूँगी। और फिर मैं फटाफट अपना मतलब यहाँ पे नाश्ता बनाने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए नाश्ते में बना रही हूँ मैं पोहा। और उनका ना, वो भोपाल से आए हुए हैं 3-4, मतलब 2 बंदे वो हैं, तो एक फ़ोटोग्राफ़र, मतलब 4-5 बंदे ऐसे हैं जो दोपहर को खाना यहीं खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे उनके लिए आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी चढ़ा दी है। और रात को जो मैंने भरवा बैंगन बनाए थे ना, वो भी रखे हुए हैं, तो उनके लिए वो भी बना दिया। और साथ में मैंने पोहा बना दिया। मैंने सोचा सबके नाश्ते के लिए ना पोहा बना देती हूँ। पोहा सबसे आसान होता है, पराठे वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो पोहे, चाय बना दूँगी, सब पोहे का नाश्ता कर लेंगे। और दोपहर की सब्जी और रोटी मैं बना के चली जाऊंगी। और मम्मी भी आज जा रही है उदयपुर घूमने के लिए, तो यहाँ पे मैंने चखा नमक, क्योंकि मेरे साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमेशा नमक कम ही डलता है। और पोहे में तो बिल्कुल बहुत ही कम डलता है मेरे से नमक। और फिर अगर किसी भी चीज़ में नमक कम होना, फिर उस चीज़ का टेस्ट ही नहीं आता अच्छे से। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना, पहले उसे चख लेती हूँ कि नमक वगैरह सही है या नहीं है। तो अगर कम होता है, तो हमेशा कम ही होता है, तो मुझे और डालना पड़ता है। पोहे में तो कुछ ज़्यादा ही कम होता है। यहाँ पर 2 बार डाल चुकी हूँ मैं, फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नमक अभी भी कम है। और अभी ये भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, तो इनको भी अभी मुझे खड़ा करूँगी। अभी मुझे बहुत काम कर रहा है। यहाँ पे आटा भी लगा दिया है मैंने। तो आज तो जितनी भी एनर्जी है ना, उस पूरी फुल एनर्जी के साथ अपना काम निपटाना है। और अब यहाँ पे पोहा मेरा लगभग बन के हो चुका है तैयार। और अब बनानी है रोटी। रोटी अब नाश्ते में तो सबका पोहा हो गया, बस रोटी मुझे दोपहर के मतलब खाने के लिए बनानी है। और बच्चों के लिए लंच और अपना लंच वगैरह बनाना है। और आज इनका शूट है, तो ये भी चले जाएंगे। देखती हूँ अब मैं स्कूल भी कैसे जाऊँगी, मतलब कैसे पहुँचूँगी। और मुझे तो लगता है आज लेट ही हो जाऊँगी। बाकी देखती हूँ, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी सारा काम निपटाने की। और बाकी देखते हैं कि टाइम पे पहुँच पाऊँगी या नहीं पहुँच पाऊँगी। फिर आके अगर ये लोग हुए तो फिर अब देखती हूँ क्या अपनी तरफ से पूरी रोटी सब्जी सब कुछ बना के ही जाऊँगी। बाकी आके देखती हूँ क्या है स्टेटस रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है तवा रोटी बनाने के लिए। और मैं फटाफट यहाँ पे चलिए बना लेती हूँ रोटी। और फिर इनको भी खड़ा करना है। इतने ये नहा धो लेंगे, फिर नहा के ये जैसे ही मतलब अपना ये फ्री हो जाएंगे ना, तो जो आए हुए हैं गेस्ट उनको भी फिर मतलब समझाने में इनका ये मतलब ये साड़ियाँ वाड़ियाँ ये पहनो वो पहनो, कपड़े वपड़े वो भी चीज़ें समझाने में भी इनको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मतलब मैं पहले ये काम निपटा लेती हूँ, इनको भी खड़ा कर देती हूँ। तो अब मैं गई थी इनको खड़ा करने के लिए, इनको उठा के ही थे। आप मैंने बोला इनको कि आप
कम से कम नहा धो के तैयार हो जाओ, बाकी तो बाद में सब होते रहेंगे। और फिर क्या होता है कि ये जैसे एंड टाइम पे वो आ जाएंगे, उधर से इनको नाश्ता वगैरह भी देना है, उधर से बच्चों के स्कूल का टाइम भी है। तो हेलो गाइस, मैं स्कूल से आ गई थी, मतलब वही 2 बजे। तो सुबह जो मॉडल आए थे ना फ़ोटोशूट के लिए, मतलब शूट के लिए, तो मैं आई तो वो सब घर आए हुए थे। फिर आके मैंने बनाया खाना, फिर सबने खाना खाया, बर्तन आधे धोए आधे रखे हुए हैं, और कुछ मॉडल चले गए घर। और तो अभी हस्बैंड वाइफ हैं, वो हैं यहाँ पे, वो रात को यहीं रुकेंगे। तो अभी मतलब यहाँ पे तो ये देखिए ये सब सो रहे हैं, मैं भी सो गई थी, तो मतलब थोड़े आधा घंटा। तो अब उठ गई हूँ, वीडियो एडिट करनी है मुझे, अभी डालनी है कल की वीडियो। और जो वो मॉडल थे वो दूसरे वाले कमरे में सो रहे हैं। तो चलिए मैं पहले ना आज की वीडियो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था ना, भोपाल से गेस्ट आए हुए थे, इनकी ना 2 दिन की टिकट थी। तो एक दिन ये कहीं और जा रहे थे रहने के लिए, हम रूम लेके, इन्होंने बोला कि हम रहेंगे। तो हमने बोला क्यों, आप बाहर क्यों जाते हो, ये भी आपके घर का ही, मतलब आप अपना घर ही समझिए, एक रात की बात है, आप यहीं रुक जाइए। तो रुक नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोका इनको। तो फिर अब ये मैम मेरे साथ मिल के यहाँ पे खाना बनवा रही हैं, मतलब जैसे हम सब्जी बना रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये लगा रहे हैं दाल को तड़का, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मटर और वो शिमला मिर्च ऐड करके, उसमें से कढ़ाई पनीर नहीं बनता उस तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखते हैं अब क्या बन के होता है तैयार। मतलब बहुत अच्छे हैं, हंसी मजाक वाले, और मतलब एक कोऑपरेटिव होते हैं ना, कि जैसे कई होते हैं कि लोग आके बैठ जाते हैं, तो ये पूरी हेल्प कर रहे हैं। मतलब बहुत एक जैसे होता है ना घरेलू टाइप, और मतलब समझने वाले। मतलब पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी हम घुल मिल जाएंगे। ये पीछे से मजाक बना रहे हैं कि दोनों एक जैसी बहनें लग रही हैं, मतलब दोनों ही एक जैसे हो, अपने लगे हुए हो, खूब मज़े कर रहे हो काम में। तो ये मैम बहुत, मतलब हम दोनों बहुत मज़े से काम कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे हम शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। इनका शूट था, दिन में शूट भी था, और दिन में जब मैं आई थी ना वहाँ से, तो मतलब जैसे बैठे हुए थे मॉडल, कुछ रोटियां कम पड़ गई थी, तो इन्होंने तब भी मेरी हेल्प करवाई थी, और अब भी मेरी हेल्प करवाने में लगे हुए हैं। और मतलब बहुत अच्छे हैं, और मतलब दोनों हैं, ये हस्बैंड वाइफ दोनों यहीं जैसे रुके हुए हैं हमारे यहाँ पे। तो एक रात के लिए मुश्किल से रोका, इनको नहीं रुक रहे थे। तो यहाँ पे मेरा जो टमाटर का पेस्ट है वो बन के हो चुका है तैयार। कुछ प्याज मैंने कट करके, वो शिमला मिर्च और प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं, बाकी कुछ प्याज और टमाटर मैं मतलब पेस्ट बना के उनका यहाँ पे डालने वाली हूँ। तो आज की वीडियो भी मेरी यही रहेगी। और वीडियो आपको प्लीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए हम पहले अपना ये खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं।